सोशल मीडिया का बहुत ही चर्चित विवाद एसडीएम ज्योति मौर्य मामले में एक बार फिर से एक नया ट्विस्ट आया है दोस्तों। फिर से आलोक मौर्य का उजड़ा परिवार बसने वाला है। जी हाँ, ये खबर मीडिया गलियारों से आप तक हम लेकर आए हैं। मिलने लगे हैं कुछ ऐसे संकेत, मगर आपको बताएंगे, खबरों पर हमारे साथ बने रहिए। दरअसल मामला क्या है कि आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी के खिलाफ दी गई भ्रष्टाचार से जुड़ी तमाम शिकायतों को वापस ले लिया है। जी हाँ, तमाम शिकायतों को आलोक मौर्य ने वापस ले लिया है। आलोक के इस कदम से साफ लग रहा है कि वह नरमी दिखाने के फुल मूड में है और अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ फिर से एक बार उजड़े परिवार को बसाना चाह रहे हैं। मीडिया गलियारों की रिपोर्ट जो बता रही है कि आलोक मौर्य की तरफ से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया या कोई बयान आया नहीं है, मगर जो मीडिया रिपोर्ट बता रही है वो बात सामने निकल कर आ रही है कि जिस तरह से समझौते के लिए बताया आलोक मौर्य ने, तो इससे तो साफ यही इशारा हो रहा है कि वो ज्योति मौर्य की तरफ आकर्षित हैं। प्रेम प्रसंग और भ्रष्टाचार के आरोप से घिरी एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके सफाई कर्मचारी पति आलोक मौर्य के मामले में एक नया मोड़ आया है। आलोक मौर्य ने यू टर्न लेते हुए अपनी पत्नी और एसडीएम ज्योति मौर्य के ऊपर लगाए सभी आरोपों को वापस ले लिया है। हालांकि आरोप लगाने की, वापस लेने की उन्होंने कोई बड़ी और ठोस वजह नहीं बताई है। फिर भी कुछ तो खिचड़ी उन सब के बीच पकी रही है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि अपने ही परिवार की महिलाओं के चक्रव्यूह में आलोक मौर्य फंस चुके हों। जैसे कि आलोक मौर्य की दो बात सामने जो आ रही है वो ये है कि पहली बात ये है कि उनकी भाभी द्वारा उनके बड़े भाई के खिलाफ दी गई जो शिकायत के दबाव में तो ऐसा फैसला उन्होंने नहीं किया। तो और उसके बाद है दूसरी बात ये भी निकल कर आ रही है कि जो एसडीएम ज्योति मौर्य हैं, उनके पावर के सामने आलोक मौर्य ऐसा तो नहीं कि झुक गए हों। लेकिन तीसरी सबसे मजबूत पक्ष और बड़ी वजह ये सामने दिखाई पड़ रही है कि हो सकता है कि अपनी दोनों बेटियों को आलोक मौर्य अधिक प्यार करते हैं। अगर भविष्य में ज्योति मौर्य ने बेटी से मिलने से रोक दिया तो ये भी एक मुसीबत ही होगी। और आलोक मौर्य अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। आलोक मौर्य ने कहा कि उन्होंने सोच समझकर और होशो हवास में ये फैसला ले रहे हैं। ज्योति मौर्य ने भी नरमी के संकेत दे दिए हैं। इस मामले से बाहर निकलने के लिए हो सकता है कि ज्योति मौर्य ने अपनी तरफ से कोई समझौता करने के संकेत दिए हैं, मगर अभी उनकी तरफ से इस मामले पर कोई पुख्ता टिप्पणी नज़र नहीं आ रही है। कई ऐसे सवाल हैं जो इस केस से जुड़े हैं, जो भविष्य हो सकता है कि जो भविष्य में बदनामी से बचने के लिए भी ये दोनों ऐसा कदम उठा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरह से मीम्स बनाए गए, मजाक उड़ाया गया, वो अच्छा नहीं था। कदम जो उठाया गया है वो बहुत अच्छा है। कोर्ट कचहरी के चक्कर से भी बाहर निकलने के लिए दोनों ने तो कहीं ऐसा समझौता नहीं कर लिया। दरअसल दोनों सरकारी नौकरी में हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, और इस तरह से कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ने से दोनों की नौकरियां और प्रोफेशनल लाइफ पर जो असर पड़ रहा है वो बहुत ही बेकार पड़ रहा है, और लोगों को जो संदेश जा रहा है वो भी ख़राब जा रहा है। या फिर हो सकता है कि मानसिक रूप से दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हों। तो इस चक्कर में बाहर निकलने के लिए आलोक मौर्य ने इस तरह के कदम उठाए हैं। मामला कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन ये है कि अगर समझौता हो रहा है तो आलोक मौर्य अपने होशो हवास में ले रहे हैं। फिलहाल इस मामले में आलोक मौर्य बैकफुट पर नजर आ ही रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। जबकि इस मामले में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत का ये कहना है कि अभी जांच जो रिपोर्ट है वो अभी मिली नहीं है। यदि आलोक मौर्य ने जो शिकायत वापस ली है तो जांच तो बनती है, इसकी जांच समिति की रिपोर्ट को देखा जाएगा, समझा जाएगा, परखा जाएगा, उस पर कानूनी राय भी बनाई जाएगी, देखा जाएगा। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल लोगों को सीमा हैदर और ज्योति मौर्य के खिड़कियों में झांकने से फुर्सत मिले तब वो महंगाई और भ्रष्टाचार से कोई मतलब रख पाए। फिर भी सीमा हैदर और ज्योति मौर्य के केस से जुड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही।
ख़बरों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए जाइए, क्योंकि ये चैनल आपका है और आप अपने चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करिए।